आप सभी को समाचार फर्स्ट की ओर से ओम नमः शिवाय। आज श्रावण मास का पहला सोमवार है। इस सोमवार को हम लोग बात करने जा रहे हैं शिव के उस निवास स्थान की जो शिव को प्रिय है। जी हाँ, मैं बात करने जा रहा हूँ हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश ना केवल देव भूमि है बल्कि ये शिव भूमि है। ये भूमि शिव को इतनी प्रिय है कि पूरे देश में 5 कैलाश है, उसमें से 3 कैलाश हिमाचल प्रदेश में है। यानी जहां होता है शिव का वास उसे कहते हैं कैलाश। देश में है 5 कैलाश, उनमें 3 कैलाश जो है वो हिमाचल प्रदेश में आते हैं। हिमाचल प्रदेश केवल पहाड़ों, वादियों और संस्कृति के लिए नहीं बल्कि शिव की भक्ति की गहराई के लिए भी माना जाता है। कहा जाता है कि हिमाचल देव भूमि है, भगवान शिव का प्रिय स्थल भी है। अब बात करते हैं भारत के 5 कैलाशों की। भारत के 5 कैलाशों की बात करें तो अक्सर बात होती है मानसरोवर की। मानसरोवर के बाद दूसरा जो कैलाश है वो स्थित है उत्तराखंड में। उत्तराखंड में इसे आदि कैलाश के नाम से जाना जाता है। और सबसे कठिन जिस कैलाश की यात्रा है वो है श्रीखंड महादेव जो हिमाचल प्रदेश में है। इसके अतिरिक्त मणिमहेश कैलाश भी हिमाचल प्रदेश के चंबा में है, जबकि सिरमौर में किन्नर कैलाश में भी भगवान शिव के साक्षात दर्शन माने जाते हैं। खास बात यह है इन तीनों कैलाशों की यात्रा सावन माह में होती है, जो शिव भक्तों के लिए एक आध्यात्मिक तपस्या के समान मानी जाती है। बहुत ही कम लोग देश में हैं जो इन 5 कैलाशों के दर्शन कर पाते हैं। लेकिन आज श्रावण मास का पहला सोमवार है। आप लोग अपने घरों में हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं। ये सभी कैलाशों की यात्रा बहुत कठिन है। भौगोलिक परिस्थितियां बहुत ही विपरीत हैं। रास्ते छोटे हैं और हर तरफ बर्फ का साम्राज्य है। लेकिन शिव भगत जिनके दिल में शिव की साधना की अटूट श्रद्धा होती है, वे इन सब कठिनाइयों को दूर करके इन कैलाश में भोलेनाथ के चरणों में अपना सर्वस्व अर्पित करते हैं। तो आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं भगवान भोलेनाथ के उस स्थान की जिसको लोग कहते हैं किन्नर कैलाश यानी किन्नौर कैलाश। शिव और शक्ति का संगम किन्नौर कैलाश हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में स्थित है। ये वह स्थल है जब भगवान शिव और माता पार्वती का दिव्य मिलन बताया गया है। समुद्र तल से करीब 6050 मीटर ऊंचाई पर स्थित ये पर्वत अपने विशाल काय शिवलिंग के लिए प्रसिद्ध है, जो वर्ष भर में कई बार रंग बदलता है। रात के समय ये गहरा काला हो जाता है तो सुबह अपने सुनहरी रंग में भक्तों को दर्शन देता है। किन्नर कैलाश यात्रा श्रावण माह में आयोजित होती है, जिसमें श्रद्धालु पारंपरिक रूप से रिकांगपिओ और पौड़ी से होते हुए कठिन चढ़ाई के साथ यात्रा पूरी करते हैं। इस यात्रा को सावन का महासंगम भी कहा जाता है और ये सबसे दुर्गम यात्राओं में से एक है। अब बात करते हैं मणिमहेश कैलाश की। हिमाचल प्रदेश के चंबा में मणिमहेश झील स्थित है। शिव की मणि से प्रकाशित कैलाश पर्वत वहां का और यहाँ की झील पूरे देश के जितने भी शिव भक्त हैं उनको अपनी ओर आकर्षित करती है। चंबा जिला के भरमौर के पास स्थित मणिमहेश झील और पर्वत भगवान शिव के तांडव स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। कहा जाता है शिव ने यहाँ तांडव कर मणि गिराई थी और ये पर्वत मणिमहेश कहलाया था। यहाँ की झील में स्नान करने मात्र से मोक्ष की प्राप्ति मानी जाती है। यात्रा रक्षाबंधन के बाद शुरू होती है और भादो अमावस्या तक चलती है, यानी राधा अष्टमी तक ये यात्रा चलती है। इसकी तैयारियां सावन माह से शुरू होती है। श्रद्धालु 13,000 फीट की ऊंचाई तक पहुंचने के लिए दुर्गम चढ़ाई पार करते हैं और शिव भक्ति के सामने सब बाधाएं आसान हो जाती है। लेकिन सबसे अहम बात, आप मणिमहेश पहुंच तो जाते हैं लेकिन बहुत दुर्लभ संयोग होता है जब आपको मणि के दर्शन भी होते हैं। हजारों श्रद्धालु हर साल होते हैं, लेकिन सैकड़ों वो भक्त जो शिव को प्यारे होते हैं वही इस शिव मणि के दर्शन कर पाते हैं। आइए बात करते हैं शिव के तप और त्याग के प्रतीक श्रीखंड महादेव की। कुल्लू और शिमला के सीमावर्ती क्षेत्र में स्थित श्रीखंड महादेव यात्रा सावन माह की सबसे कठिन धार्मिक यात्राओं में मानी जाती है।
करीब 5227 मीटर की ऊंचाई पर स्थित शिवलिंग प्राकृतिक रूप से बर्फीले पत्थर की विशाल आकृति में दिखाया जाता है, जिसे श्रीखंड शिवलिंग कहा जाता है। ये यात्रा जोलगांव से शुरू होकर जंगल, ग्लेशियर, खतरनाक दर्रों से होती हुई श्रीखंड की उस चोटी तक जाती है जहां पे आपका खड़ना भी मुश्किल है। एक तरफ रास्ता संकरा है, दूसरी तरफ हवा आपको गिराने को आतुर रहती है। यहां तक पहुंचना साहस, आस्था और आत्मबल का मिश्रण है। सावन में यात्रा शिव के प्रति समर्पण का चरम रूप मानी जाती है। तीनों कैलाश की यात्राएं न केवल आध्यात्मिक अनुभव है, बल्कि ये पर्वतीय जनजीवन, संस्कृति और पर्यावरण संरक्षण की मिसाल भी पेश करती है। सावन का महीना इन यात्रों की विशेष पवित्रता प्रदान करता है, क्योंकि ये महाशिव पूजा और आत्म शुद्धि का समय होता है। ये यात्राएं हमें प्रकृति, धर्म और मन की एक रूपता का बोध कराती है। शिव पुराण और अन्य धार्मिक ग्रंथों में कहा गया है कि भोलेनाथ अति शीघ्र प्रसन्न होने वाले देवता है, जो सच्चे मन से श्रद्धा से चढ़ाई गई वस्तु मात्र से प्रसन्न हो जाते हैं। इस दौरान भक्त रुद्राभिषेक, व्रत, मंत्र जाप और जलाभिषेक के जरिए शिव को मनाने का प्रयास करते हैं। तो ये तो थे शिव के वो धाम, शिव के वो कैलाश जिनमें सावन माह में यात्राएं होती है, श्रद्धालु जाते हैं। लेकिन हम आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से आपके घर में ही इन यात्राओं के दर्शन करवा रहे हैं। इसी के साथ पूरे सावन माह में इस तरह की नई नई यात्राओं के साथ आपके बीच जरूर आते रहेंगे। इसी के साथ पंकज पंडित की ओर से आप सबको ओम नमः शिवाय।